दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1321 दिन हो गए हैं, जबकि पैलेस्टीन में युद्ध के 732 दिन हो गए हैं। कल के एक वर्डिक्ट में आईसीसी यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम ने अली अब्दुल अल रहमान को 27 काउंट पे, जिसमें मुख्य रूप से वॉर क्राइम्स और दूसरा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, उनको दोषी पाया है। यह घटना अगस्त 2003 से अप्रैल 2004 की है, यानी 21 वर्ष पहले की बात है। और यह सूडान के दारफुर की घटना है, जहां जेनोसाइड हुआ और 3 लाख के करीब लोग मारे गए, बलात्कार हुआ, जिसमें बच्चे औरतें सब हैं, और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए थे। आजीवन कारावास तो संभव है, लेकिन इतने वर्षों के बाद, और आज भी इस तरह का जनसंहार जारी है जैसे इजराइल गाजा में कर रहा है। सूडान में भी दूसरे तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही है। उसका कारण क्या है दोस्तों, ये हमें जानना चाहिए, ताकि उसके खिलाफ हम लड़ सकें, ना कि इस तरह के वर्डिक्ट से बहुत खुश होने की बात है। जहाँ तक इजराइल और हमास के बीच युद्ध की बात है, नेतान्याहू ने कहा है कि इजराइल गाजा स्ट्रिप से अपनी सेना कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं लाएगा, और यह सीज फायर एक टैक्टिकल मूव है हमास को निरस्त्रीकरण करने के लिए और होस्टेज को वापस लाने के लिए, यानी धूर्तता बिल्कुल सामने आ गई है। इसके बावजूद हमास ने कहा है, और अमेरिका भी सहमत है, कि जितनी जल्दी आईडीएफ का ऑपरेशन रुके, वह पूरी की पूरी जो भी उनके पास कैदी हैं, जीवित मृत, उनको वापस कर देगा, और उसके बाद से युद्ध की शांति होगी। लेकिन मुझे लगता है इसमें केवल इजराइल की धूर्तता नहीं, बल्कि अमेरिका की भी है। रूस यूक्रेन के युद्ध में दक्षिणी क्षेत्र यानी जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में देखें तो रूसी सैनिक वर्बोफ, स्टेपोव, सिसनिवका और नोवोसेलिवका के उत्तर और पश्चिम में लगातार बढ़ रहे हैं। निप्रोपेट्रोवस्क बॉर्डर पर भी वह हर तरह से बढ़ रहे हैं, पुल्तावका, इवानोवका की तरफ, यानी जापोरिजिया में वो हर फ्रंट पे आगे बढ़ रहे हैं। कामिंस्की, ओरिखोव, वेलिका, नोवोसिल्का की तरफ से। पूर्व में पोक्रोवस्क के क्षेत्र में मुख्य रूप से लड़ाई दोब्रोपिल्या और कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ चल रहा है। रूसी सैनिक जोलोटी, कोलोड्याज यानी जो कुचेरिव यार है, उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जबकि यूक्रेन ने विल्ने उसी क्षेत्र में कुचेरिव यार के दक्षिण में है, उस पर कब्जा कर लिया है, तथा नोवो शाकोव के उत्तरी क्षेत्र में भी रूस ने इसके अलावा इवानिवका और डोरोजनी पर कब्जा कर लिया है। सिवर्स्क में भी इनकी बढ़त लगातार जारी है, और टोरेस्क तथा चासिव यार की तरफ से कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ। उत्तर पूर्व क्षेत्र में लीमान में जबरदस्त लड़ाई जारी है। सिरिदने, नोवोसेलिवका, कार्पिवका, टॉर्स्की, द्रोबिशोफ क्षेत्रों में। कुपियांस क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बढ़त लगातार जारी है, और सिटी को पूरी तरह से घेरने की भी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ऊपर में रूसी सैनिकों ने उत्तरादने यानी दवोरिकना के क्षेत्र से ऊपर में पूरी तरह से कब्जा कर लिया। यहाँ पे वो पिशाने के उत्तर में भी बढ़े हैं। जहाँ तक यूक्रेन के उत्तर की बात है, वोल्चांस क्षेत्र में रूसी सैनिक रेलवे के साथ साथ पश्चिम की तरफ तथा सिटी के दक्षिण पश्चिम में आगे बढ़े हैं। जहाँ तक सूमी की बात है, आईएसडब्ल्यू के हिसाब से सूमी के उत्तर क्षेत्र में यूक्रेन ने थोड़ी सी बढ़त ले ली है, हालांकि मुझे वो दिखा नहीं जमीन पे। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ मैं बता दूँ कि जेलेंस्की ने कहा है कि उनके अलाइज जितने भी हैं, यानी नेटो, यूरोपियन यूनियन, उन्हें यूएस को जल्दी जल्दी पैसे दे दे, ताकि विंटर होने से पहले
सारे अस्त्र शस्त्र आ जाएं ताकि वो लड़ाई लड़ सके। उन्होंने कहा है कि केवल 5 ने अभी तक दिया है, वह भी फर्स्ट पार्ट के लिए, और बाकी सबने नहीं दिया। इसका उन्होंने निंदा की है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 250-51 ड्रोन्स को क्रीमिया, कुर्स्क, बेलगोरोद और अन्य क्षेत्रों पर मार गिराया है, जबकि यूक्रेन ने ड्रोन्स के अलावा हाल फिलहाल में हाइमर्स का भी इस्तेमाल तेज कर दिया है। चलते चलते फ्रांस की खबर आपको पता ही होगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लाकॉर्नो, जो अभी 27 दिन ही थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके साथ साथ जो भी नए चुने गए थे डिफेंस मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, सब अब दरकिनार कर दिए गए हैं। और बिहार में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा का तारीख तय कर दिया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में होगा और 16 नवंबर को हमें उसका नतीजा मिलेगा। चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद क्या होगा, इसमें मैं काफ़ी बातें कर चुका हूँ, इसलिए आज मैं कुछ खास नहीं दोहराऊंगा। लेकिन इतना जान लें कि चुनाव से आप कोई भी क्रांतिकारी परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में, भारत तो खैर अलबेला है, यहाँ वह संभव नहीं है। और जहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की बात है लॉयर द्वारा, वह कोई खास महत्व आज के समय में मेरे हिसाब से नहीं रखता है। होगा तो फिर इसके ऊपर बाद में चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।